नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसका सच क्या है, इसमें क्या करना चाहिए और इसके ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी चीज़ें की जाएं जो हमको हमारे जीवन में और वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर के तुरंत बाद का समय होता है। हमारी रात्रि 4 भागों में बटी हुई है। शाम के 6 बजे से शाम के 9 बजे तक, रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से रात के 3 बजे तक और रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक। ये 4 कालखंडों में बटी हुई है। जो 6 बजे से 9 बजे शाम का समय है 3 घंटे का, वो रुद्र काल कहलाता है और 9 से 12 का समय राक्षस काल कहलाता है। 12 से 3 का सुबह का समय ये गंधर्व काल कहता है और 3 से 6 का समय मनोहर काल कहते हैं। इसमें जो सुबह का 3 से 6 का समय है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी का संचार सबसे अधिक होता है। इसीलिए कहा गया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत पहले कह दिया था। हमारे सभी धर्मों में लगभग ये कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करिए। हमारे सभी धर्मों में लगभग कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और इस समय किए हुए सारे काम, ध्यान हो, अध्ययन हो, किसी विषय पर चर्चा हो, किसी विषय की प्लानिंग हो, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। 24 घंटे हैं वो 30 मुहूर्त में बटे हुए हैं और प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। जो सुबह 4:24 से 5:12 का समय होता है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आप इस ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करिए। इस मुहूर्त में, इस समय में जो 4:24 से 5:12 का सुबह का समय है, इसमें वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है और इस समय की गई एक्सरसाइज, इस समय किया गया व्यायाम शरीर को सबसे ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और जब शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तो इससे हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है और जिससे हमारे रक्त, जो हमारा रक्त है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने के शारीरिक फायदे हुए। और मुहूर्त, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, मुहूर्त का अर्थ है समय। तो ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान के समझने के लिए सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त ही है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लाभ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, हमारे ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, जो हमारा रक्त है उसका पीएच कंट्रोल रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में, मुहूर्त को हमारे विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए सबसे उचित समय माना गया है। इस समय हमारा दिमाग सबसे तरोताज़ा रहता है। हमारे बुजुर्ग, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे बुजुर्ग, या आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के माता पिता सबसे पहले यही कहते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे उठ के आप पढ़ाई करिए। उसके पीछे का साइंस यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा दिमाग तरोताज़ा रहता है और ऑक्सीजन का लेवल अधिक होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और इस समय पढ़ी हुई जो भी चीज़ है उसको जो भी याद करते हैं वो सबसे ज़्यादा समय तक हमको याद रह जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त विद्यार्थियों के लिए इसलिए सबसे उचित समय माना गया है। इसमें क्या करें? इसमें आप मेडिटेशन करिए, इसमें अपना अध्ययन का कार्य करिए, इसमें आप अपने पूरे दिन की योजना बनाइए कि आपको पूरे दिन क्या करना है और अपना आत्मनिरीक्षण करिए। आत्मनिरीक्षण से मतलब कि आपको क्रोध आता है, लालच आता है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो उसमें सेल्फ एग्जामिनेशन करिए कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं,
उसकी एक प्लानिंग करिए और धीरे धीरे उस पर एक एक कदम आगे बढ़िए। आप निश्चित ही उसमें सफल होंगे। और इस समय प्रार्थना करिए। तो मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अध्ययन, प्लानिंग और ईश्वर की प्रार्थना, ये ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले सबसे अच्छे कार्य, सबसे उचित कार्य हैं। इनको आप करिए और इससे आपको निश्चित ही आपके सफलता के राह में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। आप एक बार शुरू करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना और आप 1 महीने उठिए। 1 महीने में देखिए आपको निश्चित ही अपने अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी आप अपने मित्रों को ज़रूर बताइए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो पाने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।